मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय, जिसमें प्रथम श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। इसके पूर्व के अध्याय में हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। अब इसके बाद 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहे हैं, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। दोस्तों, अर्जुन को मोह हो गया था, जिस नाते वे अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को सुन करके उन्हें यह कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद पता चलता है, जिससे उन्हें यह पता चलता है कि उनका जो कर्तव्य है वो है धर्मयुक्त युद्ध करना। अब आगे अर्जुन कहते हैं, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया तत्वतः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। अर्थात, हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, हे कमल नेत्र, आप मुझसे यह जो अध्यात्म विषयक वचन कहे गए हैं उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। अब आप मुझे अपना दर्शन कराइए, जो आपका स्वरूप है मुझे उसका दर्शन कराइए, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे ही आपकी महिमा का वर्णन सुना है और मैंने यह भी सुना है कि आपसे ही समस्त भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है और प्रलय भी होता है। आपकी अविनाशी महिमा का वर्णन भी मैंने आपके ही मुखारविंद से सुना है। इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं और आगे कहते हैं, एवमेतद्यथाथ त्वत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। अर्थात, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल और वीर्य, तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि हे परमेश्वर, आप जिस प्रकार से अपनी महिमा का गुणगान मुझसे कर रहे हैं, मैं आपको यथा स्वरूप देखना चाहता हूँ। यानी आपके ऐश्वर्य को, आपकी शक्ति को, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष यानी अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अभी तक तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान केवल सुना भर था। अब वे निवेदन करते हैं कि आपने, हे केशव, जैसा आपने अपने स्वरूप का वर्णन मुझे किया है, अब प्रत्यक्षतः मैं उसे देखना चाहता हूँ, यानी अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। इस प्रकार का निवेदन करते हैं अर्जुन। आगे कहते हैं, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयामानमव्ययम्। अर्थात, हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके स्वरूप का दर्शन कर सकता हूँ, तो आप, हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन मुझे करवाइए। अब आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच। अर्थात, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। अर्थात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों, हजारों,
नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों, नाना का अर्थ है अनेक, यानी भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं, अनेक वर्ण हैं, वर्ण यानी रंग, और अनेक आकृति है, और ऐसे अलौकिक स्वरूप को देखो। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा उनको वरदान दिया कि हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों अनेक प्रकार के अनेक वर्ण और अनेक आकृति जो मेरी है उसको तुम अलौकिक मेरे स्वरूप को देखो। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। भगवान श्री कृष्ण जब अपने स्वरूप में, अपने विराट स्वरूप में आते हैं तो अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, तुम मुझ में आदित्यों को, यानी आदित्य के जो 12 पुत्र हैं उन आदित्यों को देखो, 8 वसुओं को देखो, 11 रुद्रों को देखो, और दोनों अश्विनी कुमारों को, और 49 मरुद गणों को देखो, और इससे भी पहले जो तुमने नहीं देखा है वे सभी रूप, आश्चर्यमय जितने भी रूप हैं उन सबको तुम मेरे भीतर देख सकते हो। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, और भी जो कुछ भी देखना चाहते हो वो सब देखो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे इस शरीर में एक जगह स्थित चर और अचर सहित, यानी एक जगह स्थित का मतलब है कि जैसे संपूर्ण जगत में सभी प्राणी फैले हुए हैं, सभी का जन्म अलग अलग हुआ है, तो सभी को हम एक साथ नहीं देख सकते हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड फैला हुआ है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे शरीर में एक ही जगह पर स्थित तुम चराचर संपूर्ण जगत को देखो, और भी जो कुछ देखना चाहते हो वो समस्त जो स्वरूप है उन सबको तुम देख सकते हो। न तु माम शक्यसे द्रष्टुमेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। जैसे दोस्तों अर्जुन भी तो हम सब की तरह एक मनुष्य थे, तो भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य स्वरूप है, जो विराट स्वरूप है, उसको हम अपनी इन प्राकृतिक नेत्रों द्वारा नहीं देख सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपनी इन प्राकृत नेत्रों द्वारा मेरे विराट स्वरूप को देखने में निसंदेह समर्थ नहीं हो, यानी असमर्थ हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, इससे तुम मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख पाओगे। दोस्तों जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का ये वाद संवाद चल रहा है, समस्त कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की जो भी बातें हैं वो सब संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं। अब इसके बाद संजय बोलेंगे। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय राजा धृतराष्ट्र से बोलते हैं, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम
सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्। इस प्रकार से संजय भगवान श्री कृष्ण का जो विराट स्वरूप है उसका वर्णन करते हुए धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, यानी भगवान श्री कृष्ण की जो पूरी शरीर है, जो देह है, उसमें दिव्य सुगंधि का लेपन किया गया है। इस प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित, जो सभी प्रकार के सीमाओं से परे है और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दोस्तों, कितना सुंदर वर्णन है हमारे भगवान श्री कृष्ण का। यहाँ पर विराट स्वरूप का वर्णन चल रहा है और हम लोग साथ में इसका आनंद लेते हैं। तो चलिए एक बार पुनः इस श्लोक को पढ़ते हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम। भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए संजय कहते हैं कि भगवान के अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं, अनेक अद्भुत दर्शन हैं इनके, और बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त हैं, बहुत से दिव्य शस्त्रों को अपने हाथों में उठाए हुए हैं, दिव्य माला धारण किए हैं, वस्त्र को धारण किए हैं और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेपन किया गया है। इस प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, जो सभी प्रकार की सीमाओं से परे हैं और सभी ओर मुख किए हुए हैं, ऐसे विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा और साथ में ही संजय ने भी देखा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये श्लोक समझ में आए होंगे। हम लोगों ने 11वें अध्याय का 11 श्लोक पढ़ा है आज की इस वीडियो में। तो आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। आपने इस वीडियो से क्या सीखा? भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की अन्य नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे संस्कृत साहित्यम चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा और इसी प्रकार से हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता का वाचन, श्रवण, मनन, अध्ययन करते रहिए। हरे कृष्णा।